जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, ले आए इधर। अच्छा जी, अब जो चीज़ें हैं सीधा सीधा रहती वो करना शुरू करते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का सवाल भी रहता है और थ्योरी भी कुछ दी थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर पास पेपर 1 है, पास पेपर। लेकिन असल में जो मैं कराना चाह रहा हूँ, ज़्यादा दिल जिसका है मेरा वो है, वो लंबे लंबे लड़के आगे से गुजरी जा रहे हैं, जल्दी करो कैमरे के। वो है डिस्पोजल को देखना नोट के सवाल में, ठीक है। तो तरतीब मैं अपनी रखता हूँ। तो पहले सबसे पहले कर लेते हैं एक सवाल जो रहता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाला, तो जान छिड़ाइए ना, है जी। वो है ओवरऑलिंग। मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग होती क्या है? असल में मिसाल के तौर पे एक हवाई जहाज़ है हमारा, ठीक है, और हमारी एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उसमें जो हवाई जहाज़ बल्कि पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, भाई बैठ जाओ ना, जो भी आगे हो जाओ, कुछ नहीं होता, आगे हो जाओ, इसको कोने में बिठाओ, ये वैसे भी नज़र नहीं आता मुझे ना। हाँ अच्छा, अब सुने 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 सुने। अब एक हवाई जहाज़ है, उसकी यूज़फुल लाइफ 15 साल है। 15 साल तक हमारी कंपनी ने सोचा है कि उसको उड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन चूँकि कीमती जानों का सवाल होता है, तो हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है, तो एविएशन वालों ने एक रूल बनाया हुआ है कि हर 3 साल के बाद आपने इस जहाज़ को वर्कशॉप भेजना है, जहाज़ों वाली वर्कशॉप, ठीक है। और वहाँ पर इसका एक एक पुर्जा खोल कर अलग करके चेक करके साफ़ सुथरा करके दोबारा से जोड़ना है, ठीक है। इसको कहते हैं ओवरऑल करना या मेजर इंस्पेक्शन करना। अब ये हर 3 साल के बाद ज़रूरी है, ठीक है। यानी 15 साल एसिड ने हमने एसिड यूज़ करना है और उसमें हमें 5 बार उसको इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग से भी गुजारना पड़ना है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ज़रूरी खर्चा। एक बार इंस्पेक्शन होगी तो उसके बाद फिर 3 साल तक वो हमें फ़ायदा देती रहेगी, हमारा जहाज़ उड़ता रहेगा, हमें रेवेन्यू कमा के देता रहेगा, ठीक है। बातें ना करें आपस में यार प्लीज़। और जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें दोबारा उसको ओवरऑल करना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मली ये लीगल ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। तो अब मामला ये है कि जहाज़ पूरे का पूरा 15 साल पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा, ठीक है। जबकि मिसाल के तौर पे उसके सारे पार्ट्स की लाइफ अगर 15 साल है, तो वरना उसमें भी पार्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह से जैसे अभी पार्ट वाला काम किया नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही एक पार्ट ओवरऑलिंग समझो, एक अलग पार्ट होगा, एक सिग्निफिकेंट अलग से कंपोनेंट होगा जिसको हमने 3 साल पर डेप्रिशिएट करना है। अब ये डिस्पोज नहीं होती कि इसको पुराने पार्ट को डिस्पोज करना है, नए को ऐड करना है। डिस्पोजल थोड़ी होता है। कॉस्ट इनकर की 3 साल उसकी वजह से फायदा हुआ, जहाज उड़ लिया। अब जब वो दोबारा इंस्पेक्शन कराएंगे तो अगली राइट ऑफ कर देंगे और नई को ऐड कर लेंगे। इसको जरा देखना है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है ये भी। जहाज एक बार उड़ना शुरू हो चुका था, 3 साल उड़ने के बाद फिर अगली इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ी, फिर वो उसके बाद इंस्पेक्शन करेगा, फिर 3 साल तक उड़ता रहेगा। तो ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के अंदर एक केस ये भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी? 75 था जो रह गया था। 4 तो कर लिया था, 73 हो गया था। 73 में क्या था? अपग्रेड। 74 में हमने क्या देखा? ये मैंने एक ही दिन करवाने थे, लेकिन फिर मैंने सोचा इनको एक एक दिन करके करवाऊं। हाँ, वो अलग बात है कि बीच में ज़रा गैप ज़्यादा आ गया था, ताकि एक एक करके हजम ज़रा अच्छे से होता रहे, मिक्स ना हो, ठीक है। दूसरा कल हमने क्या देखा था? रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट। ये भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। इसका क्या असूल? अपग्रेड का क्या असूल पड़ा था कि ऐड कर दो अपग्रेड की कॉस्ट को एसेट की कैरिंग अमाउंट में और फिर उसको इकट्ठा करके रिमेनिंग लाइफ पे डेप्सिट कर लो। रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट में पढ़ा था कि पुराने पार्ट को डिस्पोजल के तौर पे रिकॉर्ड करो, नए का एडिशन कर लो और फिर नए को उसी हिसाब से उसकी लाइफ पे डेप्सिट करते जाओ। सिग्निफिकेंट पार्ट अगर सारी लाइफ ही चलना है साथ, तो सारी लाइफ पे कर लो, जितनी है उतनी पे कर लो। तीसरा केस है मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग। इसके लिए क्वेश्चन 73 हमारे सामने। CL परचेज एन इंडस्ट्रियल बॉयलर फॉर 1,20,000 ऑन 1 जनवरी 2018, ठीक है। बॉयलर्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 12 साल एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000। CL यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लॉ है, क्योंकि बॉयलर है, लोग उस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लॉ है यहाँ पर कि जो भी ये बॉयलर्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो लाजमी है कि हर 4 साल बाद इसको इंस्पेक्शन से गुजारें। तो द बॉयलर अंडर गोज मेजर इंस्पेक्शन एवरी 4 ईयर्स।
विच इज एसेंशियल टू कीप इट ऑपरेशनल। अब खरीदा कब था? 1 जनवरी 18 पर। तो 18, 19, 20, 21 4 साल गुजर गए, तो 1 जनवरी 22 पर फिर उन्होंने दोबारा से इसको क्या करवाना है? इंस्पेक्शन से गुजारना है आफ्टर 4 years ऑफ एज। ठीक है, ये अब मैंने आज करवाना है, तो आपकी वो एग्जांपल हो सकेगी जो मेजर इंस्पेक्शन वाली मैंने कह नहीं थी कल होमवर्क, तो वो अब आप कर लेंगे। ठीक है, एनीवेज वो आपने करनी है, वो मेरी नहीं है। ठीक है, CL इनकर्स अ मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ 20,000। अब 1 जनवरी 22 पर पहले पहुंचेंगे और फिर उसके बाद ये कॉस्ट दोबारा इनकर होगी, लेकिन एक कॉस्ट स्टार्ट में भी तो इनकर हुई होगी। जरूरी नहीं है वैसे पहली बार भी हो, लेकिन वो फिर भी कहते हैं जी इंस्पेक्शन करा के ही शुरू करना है, लॉ है। ठीक है, सवाल खुद बताएगा आपको। जैसे सवाल प्रीवियस इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो थी 15,000 थी, तो अब 20 क्यों हो गई? महंगाइयां। ठीक है, तो 15,000 की पहले भी कॉस्ट इंस्पेक्शन की आई थी इनिशियली एसेट की कॉस्ट में हमने उसको ऐड कर दिया था, और ये जरूरी खर्चा था, इसके बगैर चल नहीं सकता। लाइक टेस्ट रन कॉस्ट, ये उस तरह की कॉस्ट ही होगी ना, तो ये पहले ही एसेट की कॉस्ट में एडेड थी, लेकिन कितने साल इसने फायदा देना था? 4 साल। अब 4 साल एंड हो गए तो वो फायदा पूरा दे चुकी कॉस्ट, अब वो फुली डेप्रिशिएट हो चुकी होगी। रेजिडुअल वैल्यू होती नहीं है, बिकती वो नहीं है, दरमियान में खराब वो नहीं होती। इंस्पेक्शन थी ना, एक कॉस्ट थी। ठीक है, तो वो 4 साल फायदा दे चुकी, 4 साल में हमने उसको डेप्रिशिएट किया होना है। अब 5वें साल में वो बुक वैल्यू तो उसकी 0 हो चुकी है, लेकिन एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट भी पड़ी होगी, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी पड़ी होगी, होंगी दोनों बराबर, फुली डेप्शन हो जाएगी ना 4 साल में। 15,000 अगर इसकी कॉस्ट थी, डिवाइड बाय 4 करो जरा, करो 3750 आता है, नहीं ज्यादा जी, 3750। ये 1 साल की डेप्शन है, तो आप हर साल एक तो आपने एसेट के अंदर 15 ऐड कर लिया, ये कॉस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, फिर हर साल आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते रहे एसेट की सारे की, तो उसमें ये 3750 भी होता रहा। एक्यूमुलेशन में क्रेडिट 4 साल में क्रेडिट होकर ये 15,000 वहां क्रेडिट हो गया, एसेट भी 15,000, एक्यूमुलेशन भी 15,000, मतलब नेट करें तो बुक वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, लेकिन वर्किंग में तो ये कोई नहीं होगी, वर्किंग में तो बुक वैल्यू में तो 0 है इसकी, लेकिन अकाउंट्स में तो ये पड़ी हुई है ना। नेट बुक वैल्यू 0 है, पर एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट 15,000 पड़ी है, और अलग अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन रखते हैं, तो अक्यूमुलेशन अलग अकाउंट में 15,000 पड़ी हुई है, तो दोनों अकाउंट्स में से उसको निकाल देंगे, अक्यूमुलेशन डेबिट कर देंगे, एसेट क्रेडिट कर देंगे, ना को कैश ना कुछ, बस डीरेकग्नाइज होगी पुरानी इंस्पेक्शन, और नई को क्या कर देंगे? रिकग्नाइज, और फिर आगे 4 साल इसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे। ठीक है, इसको कैसे करना है देख लेते हैं। ठीक है, सवाल हमने शुरू किया 1 जनवरी 18 से, हमारी वर्किंग आ गई, डेट, डिस्क्रिप्शन, और बॉयलर क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ना बस कराया हुआ काम ही जरा दोबारा करना है, इसलिए मुझे लग रहा है कल का हाफ लेक्चर अगर टेस्ट वाला सवाल मैं ले गया ना अगले वीक में डिस्कस, अच्छा सवाल है, पूरी एक क्लास उस पर लगनी है, तो अच्छा है। 2-3 दिन भूल भी गया हो तो नोट शोट तो फिर आ जाएगा, लेकिन भूलना कहाँ है? वैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट वैसे ही बनता है, और फिर मिक्स करके भी ये वाले सवाल साथ ही चलने हैं, जान नहीं छूटती पीपीई के नोट से अभी आपकी। ठीक है, नोट तभी तो मैं कहता हूँ, आप कहोगे एंड पे आप भी कहोगे नोट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतनी दफा आपने इसको करना है, अभी बहुत सवाल पढ़े। कितने सवाल देखे थे? 5, 6, 7 सवाल तो आपने गुजरते हुए भी देखे हैं, जो आपको मैंने कहा अभी कर नहीं सकते, तो वो सारे ही करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रह गई तो करेंगे, ना रही तो फिर ना सही। जिंदगी के बाद पार्ट 2, कल पार्ट बी मैंने भेजा था, हाँ वैसे ही भेज दिया था, वो शेर दिल वाला सवाल बच्चे कुछ कह रहे थे, मैंने कहा चलो ठीक है। उसमें लंबे तरीके से हैड देयर बी नो बुक वैल्यू वाली, वो को हैड में रिवैल्यूएशन वाली बुक वैल्यू निकली हुई थी, लेकिन आप तो जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद में बताया था उनको। ठीक है, आपको पहले दिन ही बता दिया था। देख तब्दीलियां आती रहती हैं, यू नो जी। कॉस्ट 120, उसके बाद डेप्रीसिएशन करनी है, मैं तो कहता हूं जंप लगा के आ जाते हैं। 31 दिसंबर 2018, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21 जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होगी ये, ठीक है ना, लिखा मैंने डेप्शन हुआ है, और लिख लिया तेनू भी हो गया। अब देखो जी, दोनों है ना चीजें अलग अलग। 120 में 2 चीजें पड़ी हैं, एक 15 रुपए की इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी इसी में शामिल है, और बाकी 105 बॉयलर की कॉस्ट होगी।
अब बॉयलर की लाइफ कितनी थी? 12 साल। 12 साल बॉयलर की लाइफ कितनी है? 12 साल। और रेजिडुअल वैल्यू भी इसी बॉयलर की ही होगी, इंस्पेक्शन नहीं बिकना है लाइफ के एंड पे, ठीक है। तो 105 माइनस क्या है रेजिडुअल वैल्यू, सवाल से देख के बता दो कि मैं ही देख के बताऊं, ये 10,000, ठीक है। और लाइफ ये 12 साल यहां से उठाया, तो 105 रहने दें, देख के कहता है रहने दें। 105 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स, ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। मैं कह रहा हूं इकट्ठी 4 साल की कर दें। अब अगर आपसे वो एंट्रीज हर साल की मांग लेता ना, तो आपको हर साल की कर लेनी चाहिए थी वर्किंग, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये जरूरत के हिसाब से हम जंप लगाते हैं, अपना टाइम बचाते हैं वर्किंग। कितना आ गया जी? लेकिन अभी नहीं, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन तो अभी सिर्फ हमने निकाली है बॉयलर वाले हिस्से की। वो जो आपने कॉस्ट इनकर की थी इंस्पेक्शन पर, वो भी तो फायदा देती रही हर साल, तो उसको भी एक्सपेंस आउट किया होगा, तो प्लस वो है 15, और उसकी लाइफ कितनी है? 4 साल, और इंटू 4 साल करेंगे तो इसका मतलब फुल्ली डेप्रीशिएट हो जाएगी 4 साल के अंदर, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, वो जो किताब के अंदर है वो ज़्यादा बेहतर समझा देगा, उसमें ब्रेक्स हैं, ये तो मैं वैसे कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया जी? इस 47 के अंदर 15 रुपए तो डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है इंस्पेक्शन कॉस्ट की, जो फुली डेप्रिशिएट हो गई है 4 साल में। बाकी क्या होगा? बॉयलर की डेप्रिसिएशन। चेक कर लो, इसका आंसर होगा 32, चेक करो 32 ही है, क्योंकि बाकी 15 जमा करें तो 47 बना, ठीक है। अब 47 रुपीज की डेप्शन चार्ज कर दी हमने, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? ये बुक वैल्यू आ गई है 73। इसके अंदर अब दो चीजें पड़ी हैं, एक 105 माइनस 32 कितना बनता है? 105 माइनस 32, अभी आपने बताया था 105 की डेफिनेशन कितनी है? 32 ना। 70 क्या मतलब? सिर्फ वही पड़ा है, 73 बॉयलर की बुक वैल्यू पड़ी है और इंस्पेक्शन की भी बुक वैल्यू पड़ी है 0, क्योंकि जब एसिड फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाता है ना बच्चों, तो उसकी बुक वैल्यू 0 हो जाती है। दोनों बातें कह सकते हैं, कॉस्ट बराबर हो जाती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, या यूं कह लें बुक वैल्यू 0 हो जाती है। एसिड कहलाता है फुल्ली डेप्रिशिएटेड, तो एसिड का हिस्सा ही था फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका हो, ठीक है। अब ये जनाब 31 दिसंबर 2021 की कहानी थी, मेरी ज़बानी थी, बल्कि लिख कर थी। उसके बाद जनाब 1 जनवरी 2022 आता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड इंस्पेक्शन आपने यहां से निकाल देनी है कितनी, पर मैं फिर भी लिख रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आप एंट्री ना भूल जाएं कहीं। इसकी एंट्री तो होनी है, क्योंकि वर्किंग में बुक वैल्यू 0 पे आ गई ना, एसेट अकाउंट में तो उसकी कॉस्ट भी वहीं पे पड़ी रह जाएगी, अकोमोडेशन उसकी अकोमोडेशन पड़ी रह जाएगी, ठीक है। तो फिर इसकी क्या एंट्री होगी? 0 की क्या एंट्री होगी बोलें जी? हाँ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो 15 से क्रेडिट हुआ था 4 साल में, 37.50 करके, तो वो आप क्या कर दो 15 से डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे? बॉयलर को बेटा, बॉयलर को। बॉयलर में ऐड किया था ना आपने, बॉयलर का हिस्सा है, बोल रहा है बॉयलर, ठीक है जी। नहीं समझ आई? ये बात समझ नहीं आई? बॉयलर में से कॉस्ट निकाल दो इंस्पेक्शन की, क्योंकि इधर देखो 120 की एंट्री क्या की होगी आपने इस दिन? 120 की एंट्री क्या की होगी आपने? बॉयलर डेबिट, कैश क्रेडिट। तो इस बॉयलर के अंदर दोनों चीजें पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? ये कॉस्ट से एंट्री करते होते थे ना, बॉयलर डेबिट 120 से और कैश क्रेडिट 120 से, दोनों चीजें इसमें पड़ी हुई थी। बॉयलर भी था और इंस्पेक्शन भी थी, अलग अलग एंट्री करो तो अलग अलग भी कर सकते हो। बॉयलर डेबिट कैश क्रेडिट 105, बॉयलर डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री तो सेम ही है 15। तो बॉयलर में ये 15 पड़ा हुआ था ना कॉस्ट में, तो निकालना नहीं पड़ेगा। तो एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकाला करते हैं। अब सिर्फ कॉस्ट कौन सी निकल रही है? जो आपने डी रिकॉग्नाइज करना है, वो कितनी है जी? 15। और ये कितना डेप्रिशिएट हो चुका है आज तक? फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया है, तो 15 ही क्या हो जाएगा? डेबिट। अब अकाउंट्स में ये एंट्री करनी पड़ेगी आपको, नोट बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, एंट्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एसेट अकाउंट में 120 की कॉस्ट पड़ी थी, 15 उसमें शामिल है, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन के अंदर 47 पड़ा है, जिसमें इसका 15 वो उधर भी शामिल है। दोनों तरफ से निकाल दो, तब 0 होगा। ये डी रिकॉग्नाइज तब होगा। बुक वैल्यू वर्किंग में 0 है, ओके। एसेट अकाउंट तो बना ही नहीं रहे बुक वैल्यू पे, तो कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। समझ आई बात की?
समझ आई? नहीं समझ आई तुम्हें? ब्लैक कपड़ों वाले भाई। अच्छा, अब उसके बाद अब ये हो गया ना जी। अब आप कह सकते हैं कि बुक वैल्यू वैसे ही जरा ब्रेक लगा दी मैंने समझाने के लिए। बुक वैल्यू, ठीक है, और ये बुक वैल्यू बिफोर न्यू इंस्पेक्शन है, ऐसे ही है। अब इसमें क्या कर दो, नई इंस्पेक्शन ऐड कर दो, तो एडिशन ऑफ न्यू इंस्पेक्टर, एडिशन ऑफ न्यू इंस्पेक्शन, दोबारा इंस्पेक्शन करवाई। अब खर्चा भी थोड़ा ज्यादा आ गया, कितना? 20। अब इस 20 की क्या एंट्री करोगे आप? फिर वही वो एंट्री अगेन, बॉयलर डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? बॉयलर की कॉस्ट का पार्ट बनाओ, कैपिटलाइज करो, ठीक है। अगर आप इस पे आप नहीं ना मुत्तफिक हो रहे तो ज्यादा अच्छा है, ये एंट्री मैं आपको यूं कर देता हूं कि ये एंट्री तोड़ के कर देता हूं कि एंट्री हुई थी बॉयलर डेबिट कैश क्रेडिट 105 से और बॉयलर डेबिट कैश क्रेडिट 15 से। इंस्पेक्शन ऐसे बॉयलर की कॉस्ट का पार्ट बनाई थी हमने, इनिशियली भी कॉस्ट का पार्ट है, वो कह भी रहा है सवाल के अंदर, ऐसे ही है। बोलो बॉयलर स्पेलिंग चेक किए थे बॉयलर जी, ठीक है। अब तो समझ आ गई ना। तो ये बॉयलर की कॉस्ट और इंस्पेक्शन की कॉस्ट दोनों बॉयलर अकाउंट एसेट अकाउंट में डेबिट हो गए थे, तो पुरानी को डिरेक्टनाइज किया, नई को फिर क्या कर दिया, तो कॉस्ट फिर नई वाली कॉस्ट क्या कर दी, ऐड कर दी, ठीक है। अब बुक वैल्यू आफ्टर दिस एडिशन कितनी हो गई है? 93। अब ये 93 सारा इकट्ठा तो नहीं डेप्रिशिएट कर देना आपने, ठीक है। ये रिवाइज बुक वैल्यू है ना एक तरह से। अब डेप्रिसिएशन करोगे तो एक तो आपके पास पड़ा हुआ है ये 73, इस 73 को अब आपने रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट कर लेना है। वैसे ओरिजिनल भी चल जाएगा क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में उसी हिसाब से चल रहा है ना, लेकिन अगर आप रिमेनिंग पे भी करो तो आंसर तो सेम ही आना है। 73 माइनस कितना था, 10, बोलो दोनों कर लेते हैं। 73 माइनस 10 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 12 में से 4 गई तो 8, ठीक है। क्या आंसर आता है इसका? नहीं 73 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया? 8। एक साल की डेफिसिट कितनी आ गई? 8। अच्छा, इस फ्रैक्शन का जरा आंसर निकालो, 105, तो ये भी नहीं, 32 तो इंटू 4 है ना फ्रैक्शन का, सिर्फ ये भी 8 ही आता है। तो इसका मतलब वही लिख सकते थे अगर चाहें तो, क्योंकि वो तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन चूंकि एक आदत बनाई हुई है कि जब कुछ चेंज आए तो बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे करते हैं, स्ट्रेट लाइन में आंसर सेम आता है ना, ठीक है। एनीवेज, जैसे पहले कर रहे थे मैंने वैसे ही करवा दिया। ये आ गया जनाब आपका हिस्सा बॉयलर वाला, ठीक है, प्लस नई इंस्पेक्शन भी आ गई है, वेलकम करें उसको और डेप्रिशिएट कर दें। 20 डिवाइडेड बाय अगेन, लेकिन एक ही साल, ठीक है जी, कितना? 5 आ गया। अब ये दोनों का टोटल क्या बन गया? 13। अब इस 13 की डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूम। तो ये मैंने सिर्फ वो मैच करवाया जैसे बाकी 2 सवाल किए थे ना, वैसे ही ये बन जाए इसलिए, वरना आप इसके अंदर ओरिजिनल को भी लेकर चल सकते थे आराम से, ठीक है जी। 80 और ये जनाब आपका सवाल हुआ खत्म। पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं तो समझाता गया आपको, बस रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट करें कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग ओल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 21। तभी तो मैंने तोड़ तोड़ के किया था। ये जनाब ए रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक हो गया, बल्कि इधर लिख लें ए, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्रीज रिमूवल ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन की और एडिशन ऑफ न्यू इंस्पेक्शन की। ये रिमूवल ऑफ बी रिक्वायरमेंट है, बी, और ये एडिशन ऑफ। तीसरी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करो कैरिंग अमाउंट जिसमें नई इंस्पेक्शन शामिल हो और 31 दिसंबर 22 की हो, तो ये 80, ठीक है जी। ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 70 केड़ा 5। तो बस कॉन्सेप्ट ये, ठीक है, पुरानी को डीरेकग्नाइज करें, नई को रिकग्नाइज करें और फिर इसको भी शुरू कर दें डेप्रिशिएट करना, ठीक है। चलें आगे।
एक दुआ दिल से निकल रही है, पर मुझे लग रहा है ऐसा हुआ नहीं हुआ कि वो जो डिस्पोजल वाले सवाल थे वो मैंने वन नोट पे वर्किंग की हुई हो, नहीं तो वर्किंग दोबारा करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, खैर है, कर लेंगे। ये हो गया जी, चले। ये देखें जी, अब कहानी होगी हमारी मुकम्मल। इनिशियल रिकग्निशन, दो क्राइटेरिया मीट करें तो रिकॉर्ड कर लो। इनिशियल मेजरमेंट किस पे जी? कॉस्ट पे, जिसमें क्या क्या आता है कल तफसीली बात हुई, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हो और इवैल्यूएशन मॉडल पे भी रख सकते हो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अगर कोई एसेट की लाइफ में हुआ है तो वो ऐसा है कि जिससे लाइफ वगैरह एफिशिएंसी वगैरह नहीं बढ़ रही बल्कि डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, तो उनको जब इनकर करें तो एक्सपेंस आउट कर दे, रेवेन्यू एक्सपेंस। और अगर इन तीन में से कोई है, इंप्रूवमेंट है एसेट की, अपग्रेड, या रिप्लेसमेंट में मेजर पार्ट है, या क्या है मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग है, तो इनका क्या ट्रीटमेंट है अब पढ़ें। इंप्रूवमेंट को क्या करेंगे हम? रिकॉर्ड करेंगे एज पार्ट ऑफ दैट एसेट एंड अपग्रेड कॉस्ट शैल बी डेबिटेड अलोंग विद ओरिजिनल कॉस्ट ओवर एसेट्स रिमेनिंग लाइफ। ऐसे ही किया था क्वेश्चन 73 रेफरेंस। मेजर इंस्पेक्शन सॉरी, ये रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट हो तो रिकॉर्ड करो इसको एज एन एसेट प्रोवाइडेड। जरूरी क्या है? ओल्ड पार्ट इज रिकॉर्डेड एज डिस्पोजल। फिर न्यू पार्ट शैल बी डेबिटेड ओवर पार्ट्स यूजफुल लाइफ। ऐसे ही किया था, ठीक है, क्वेश्चन 74। फिर मेजर इंस्पेक्शन जो ओवरऑलिंग है तो इसको रिकॉर्ड करो एज एन एसेट और डेबिटेड करो ओवर लाइफ ऑफ इंस्पेक्शन। अभी करके आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इनमें से कोई सवाल आ जाता है, कोई एडजस्टमेंट आ जाती है, तो ये भी अब हमने कर लिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअली तकरीबन 99% चीज़ें ही हो गई हैं। एक रहता है बस वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, वो भी आपको आता है, बस बताना है कि आता है। वो सवाल करेंगे तो समझ आएगी, हाँ अच्छा CWIP टाइप काम है, ठीक है। तो उसके अलावा अब डिस्पोजल को नोट में हमने अभी तक नहीं देखा था, हालांकि आपने तो देख लिया टेस्ट में, ठीक है। तो ज़रा उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। पर टेस्ट वाले सवाल पे नहीं जा रहा अभी मैं, उस पर मैं फुल फ्लैज एक दिन चाह रहा हूँ कि लगे। बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, वो भी एक ही है। उस जैसा सवाल भी अभी ICAP ने, उसमें असल में फनकारी पता है क्या थी? मसला उसमें यह था कि हमने जितने सवाल किए उसमें ऐसा था कि एसेट मिसाल अभी 1 जनवरी 18 को रीवैल्यू हुआ है तो 31 मार्च 18 को ही बिक गया, उसी साल में बिक जाता था। उस सवाल में कमाल ये था कि एसेट रीवैल्यू हुआ था 1 साल में, फिर उससे अगले साल में जाके बिका था। ऐसा सवाल ICAP ने अभी तक नहीं टेस्ट किया। ये सवाल भी पहली बार टेस्ट किया ICAP ने, जो पिछली, मैं हर बार कहता होता हूँ इस तरह से बच्चों को, ये जो इस दफ़ा एंट्रीज मांगी है उसने, तो जिस साल के शुरू में उसने रीवैल्यू कराया और फिर साथ ही उसने बेचा है, ये पहली बार किया। इससे पहले नहीं डिस्पोजल करवाया था रीवैल्यूड एसेट का ICAP ने, तो वो करवा लिया है। तो फिर अब 1 साल उसी साल रीवैल्यू होकर डिस्पोज हो सकता है, तो उससे 1 साल बाद भी हो सकता है, अब उस तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए वो सवाल मैंने आपको दिया, फिर उसको नोट में भी देख लिया, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह पूरा एक सवाल करेंगे पूरा दिन लगाकर। फिलहाल ज़रा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस में कोई 60 के करीब, 67 के पता नहीं कौन से सवाल थे, 2 KL UL वो सवाल करने। एक मैं करवाता हूँ और एक आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप होमवर्क में करेंगे। तो जाहिर है 67 में वर्किंग लंबी है, वो तो आप होमवर्क में ही करेंगे, ठीक है। और 68 मुझे लगता है यस करवाया है पर नोट न बनवाया है, नोट बनवा रहा हूं। बस खुशी किस बात की है, ओए होए होए, वर्किंग हुई पड़ी है। अब हम क्या करेंगे जी? नोट बनाएंगे। नोट तो कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है, नोट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूर मैं कर लेता हूं कि नोट अगर आप कहें तो 16 का भी बना देता हूं। और ये होमवर्क अब देखो, ये प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज असल रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, ये तो उस वक्त आपको मैंने गोली कराई थी, ठीक है। असल रिक्वायरमेंट तो क्या है? प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE जिसमें कंपैरेटिव भी हो फॉर द इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18, और फिर इंक्लूडिंग कंपैरेटिव हो तो 17 भी। यानी आपने पेज नंबर ना पूछ लेना खुदा के लिए, अब सामने नजर आ रहा है। अखा लियो, अखा बड़ी नेमत होंदी है। अच्छा, नोट बनाना है 31 दिसंबर 18 का और 17 भी साथ बनाना है, उसने कह दिया, ठीक है। अब ये तो करेंगे आप।
होमवर्क में। हाँ, क्योंकि ऐसे ना कहा करें, मैंने आपको कई बार कहा है, मुझे आगे से जवाब नहीं चाहिए होता, समझ आई है? कब सीखोगे, कब ताबेदार बच्चे बनोगे, ना फरमान औलाद। मतलब आजमाओगे पहले, हैं? शर्म तो नहीं आती तुम्हें, हैं? अच्छा जी, मैं ये सवाल अभी कर रहा हूं क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16 सिर्फ इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ठीक है, अब ये टैक्सेशन को इग्नोर करना कोई आम बात नहीं है, ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाओगे तो पता लगेगा। जब टैक्स आ जाता है तो क्या होता है, इसी वर्किंग के साथ 2 कॉलम और ऐड हो जाते हैं आगे, सरप्लस PNL और उसके आगे 2 कॉलम और, 3 कॉलम पहले, 5 कॉलम वाली वर्किंग होती है फिर जब टैक्स आ जाए। चलो छोड़ो, ये मैं इसलिए सवाल ये वाला सिलेक्ट किया, 2 वजूहत हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह तब यह है कि इसकी वर्किंग हुई पड़ी है, दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी वजह यह है कि ये वैसे मैंने सिलेक्ट पहले इसलिए ज़हनी तौर पे कर लिया था कि इसमें बस जंप करके यहां पहुंच जाता है बंदा और फिर और इस सवाल के अंदर पहले रिवाइज कर 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 करके फिर 18 में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आप घर से करके आएंगे और मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीपीई का हमने नोट बनाना है। ठीक है, और नोट बनाएंगे हम क्या नाम है जी बिजनेस का, KL। कहां बनाए नोट, इधर ही बना लेते हैं, KL नोट्स टू द, बस ये नोट छोटा सा नोट है, बना के छुट्टी। ठीक है, 10 मिनट में खत्म भी करना है। सरदार ने कहा था बयान शुरू करना है, इधर उन्होंने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब रोज सरदार के पास ना चलाना, रोज बयान रखा करें। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। ठीक है, अब सिर्फ 31 दिसंबर 18 है और सिर्फ एक ही एसेट है, नाम है जिसका बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स। ठीक है, तो रुपीज इन मिलियन थाउजेंड वो लिख लेना। बस ये देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरे सवाल के अंदर सिर्फ बिल्डिंग तो नहीं होनी, जैसे आपके टेस्ट वाले सवाल में भी था, है जी। देख दो एसेट्स और भी हो सकते, तो इसी के नीचे का बिल्डिंग आ जाता, प्लांट मशीनरी आ जाता, इक्विपमेंट आ जाता। ठीक है, अब ले जी, नोट का कोई नंबर शंबर रख लें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा लिखना है पर्चे में, पता है ना आपको। तो अब पहली हेडिंग क्या है जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जिसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा, एडिशन कोई है नहीं वैसे, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो लिख लेता हूं, डिस्पोजल तो है ना, एडिशंस हैं, डिस्पोजल्स हैं, फिर रीवैल्यूएशन हो तो ट्रांसफर आता है, रीवैल्यूएशन आता है और क्लोजिंग आ जाता है जी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इसका सेक्शन यानी लेजर शुरू हो जाता है स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर। हाँ जी, लिख लेता हूँ, जल्दी पड़ जाती है ना, जल्दी ओपनिंग जल्दी लिखे, जान छड़े। फिर अब स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हो तो पहले ट्रांसफर, एंड ऑफ द ईयर हो तो पहले डेप्रीसिएशन। आपके सवाल में क्या था, पहले डेप्शन। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, ठीक है, खैर है। ऑन ओपनिंग, चलो ओपनिंग फिर डेप्रीसिएशन, वो बाद में फिर देखते हैं वो सवाल। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, फिर डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन अक्यूमुलेटेड वाली जो निकलती है, और फिर हो ट्रांसफर तो भूल ही गए। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन सवाल में देख आते हैं। स्टार्ट ऑफ द ईयर है 1 जनवरी 16, तो 1 जनवरी 2016 पर एसेट रीवैल्यू हो रहा है, यानी साल के पहले दिन, तो पहले करेंगे ट्रांसफर, फिर करेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, और उसके बाद क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर जी बुक वैल्यू आ जाएगी और नीचे वही कहानी जो आप हमेशा लिखा ही करते हैं, अब वो क्या बतानी है आपको। ठीक है, अब ये क्योंकि नजर नहीं आ रहा सही से, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बता लेते हैं। जी, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एसेट अकाउंट का, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा अक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट का, और फिर इन दोनों क्लोजिंग्स की लड़ाई कराएंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी, जो कि बैलेंस शीट के मुंह पे नजर आती है। चलें आगे। अच्छा, अब जी सवाल में वर्किंग मौजूद है,
लेकिन नोट बना रहे हैं हम 31 दिसंबर 18 का, जिसका पहला मतलब क्या है, ओपनिंग होगा 1 जनवरी 18 पे। लेकिन आपको एक बात गाइड की गई थी कि ओपनिंग निकालना है तो कभी भी इस दिन खड़े होके नहीं निकालना, एक दिन पीछे चले जाओ। अब हम चले गए 31 दिसंबर 17 की शाम को जाके खड़े हो गए और यहाँ पे जाके हमने एसिड से पूछा, भाई एसिड ये कहाँ पे है 31 दिसंबर 17 है? ये फिर सवाल का मैंने वो साल सही नहीं देखा, 16 है, ओके सॉरी 16 तो हम चले गए 31 दिसंबर 15 पे, ठीक है। अब 31 दिसंबर 15 पे हम खड़े हो जाएंगे यहाँ पे आके और हम एसिड से पूछेंगे, हाँ भाई एसिड, लेकिन आपके होमवर्क वाले सवाल में वो हुआ होगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी आपको आता है, रिवर्ड मोड ले लेंगे। लेकिन ये रहता था अभी तक मेरे किस सवाल में आया था, चलो ये भी आ गया। 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर हमने एसिड से पूछा, क्या भाई एसिड तुम 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुए हो? बोला नहीं। ने कहा इसका मतलब एसिड अकाउंट में क्या पड़ा होगा, कॉस्ट कितनी 200। अब 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग, ये क्लोजिंग पहले हमने निकाला है, क्लोजिंग एसिड अकाउंट का वो कितना आया है जी, कितना जी, कितना 200। ये क्लोजिंग बैलेंस हमने फिर बनाया ओपनिंग, ठीक है, सही हो गया। अब अगर ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर इसकी सारी जिंदगी की डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रीसिएशन पड़ी होगी। तो वो कितनी है, ये पूरे 6 साल की डेप्रीसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी है, कहीं नहीं गई, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग है, जिसको हम 1 जनवरी 16 पर ओपनिंग बना लेंगे, ठीक है। अब हमारा 16 का साल शुरू हो गया। ये देखो एंट्रीज भी इसी साल की थी ना, इसीलिए मैंने इसको निशान लगाया हुआ है। अब क्या हो रहा है, साल के पहले ही दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं, पहले एलिमिनेशन यानी एक्यूमुलेशन ट्रांसफर करते हैं एसेट अकाउंट में। एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब ये अमाउंट कितनी है, यहां खड़े होकर देखा तो ये 60 ही था, वो नजर भी आ रहा है नोट के अंदर, तो ये 60 एसेट अकाउंट में से ट्रांसफर कर देंगे डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट और क्रेडिट एसेट अकाउंट, ठीक हो गया। उसके बाद बहुत ही क्लोज नहीं लिख दिया उस्ताद। अच्छा नेक्स्ट जी, अब एसेट को रीवैल्यू कर लें, ट्रांसफर तो हो गया। अब एसेट बढ़ा है कितने से, आज तो ये भी कर सकता हूं, मेन नोट बना रहे हो और कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ किसको देखेंगे, आज तो ये कर सकता हूं ना, हाथ रख रख के थक जाता, ठीक है। तो जब पीपी का मेन नोट बना रहे हैं तो इसको नहीं देख रहे, ठीक है। अब एसेट कितने से बढ़ा, 340 है, उसके अलावा जो हुआ हमारी बला से जाए बाढ़ में, हमें क्या 340 हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब इस साल के अंदर डिस्पोजल तो नहीं है भाईजान, है, यही तो मसला है, एडिशन कोई नहीं था, डिस्पोजल है। खैर एसेट रीवैल्यू हो गया। अब रीवैल्यूएशन के बाद हमने एसेट को डेप्रीशिएट करना है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है, ये 5 नहीं है सिर्फ, ये 5 भी है, ये 14 भी है। ये टोटल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है जो पहले एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर चार्ज हो जाएगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, चार्ज तो पीएनएल में होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में क्रेडिट। फिर इसमें से ये 5 निकाल कर डिस्पोजल अकाउंट में फेंका जाता था, या ऐसे करना है। तो डेप्रीसिएशन पहले पूरी चार्ज करेंगे तो फिर निकालेंगे ना जी, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 5 जमा 14 कितना हो गया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 5 जमा 14, मैं यहां पे लिख देता हूं 5 प्लस, और कलर से लिखता हूं दूसरे नजर आए, 5 प्लस 14 कितना जी, 19 रुपए की डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई टोटल इस साल में। अब आप कहोगे अलग अलग डेट्स पे, हाँ तो यहां पे तो इकट्ठा ही आना है। अब 19 की डेप्रीसिएशन तो चार्ज हुई है, लेकिन कुछ बिल्डिंग बिकी भी थी। अब ये वर्किंग तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो वर्किंग तो समझ आई हुई है ना, ये तो समझ आई हुई है, ठीक है। अब इसको सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिस्पोज किया है इस बिल्डिंग को, तो ये बुक वैल्यू, ये डेप्रीसिएशन थी और ये इसकी क्या है, बुक वैल्यू। अब 283 क्या है, बुक वैल्यू, क्या है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू तो मैं नोट में से या लेजर में से नहीं निकाल सकता, क्योंकि लेजर तो मेरा या नोट तो मेरा पड़ा हुआ है कॉस्ट पे या रीवैल्यू ग्रॉस अमाउंट पे पड़ा है।
तो मुझे अब रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करना है, तो निकालना पड़ेगा इसकी रीवैल्यूड अमाउंट को एसेट अकाउंट में से और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से, और तीसरी चीज कोई नहीं चाहिए। अब रीवैल्यू होकर ये किस पर पहुंचा था यहां से तो पता नहीं लग रहा, क्योंकि 480 तो सारे का सारा क्या था, टोटल रीवैल्यूड अमाउंट। अब यहां पे हमें पता लगा था, ये वर्किंग टू से हमने निकाला था कि इस जाने वाले मरहूम की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी। तो ये एसेट अकाउंट में से क्या कर दें, क्रेडिट। एसेट अकाउंट में से क्या कर देंगे, क्रेडिट। देखो साल के पहले दिन ये बढ़ा है और फिर ये निकला है ना, ठीक है। वो तरतीब ऊपर नीचे होती रहती है, उसको छोड़े। नोट का एक ही फॉर्मेट रखना है कि हर दफा बदल दें, ये नहीं बदलते हम, ठीक है। तरतीब की कोई जरूरत नहीं जी। तो डिस्पोजल के लिए क्या किया जी, 2 कितना है, 288 को एसेट अकाउंट में से क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि ये एसेट चला गया। अब रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी थी तो वो यहां से निकाल दी, और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है, 5 ही है। ये आपके टेस्ट वाले सवाल में ये वाला 5 और अगले साल वाला कुछ भी होना था, ये जरा थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत थी असल में, बस ये टैक्ट था थोड़ा सा। खैर एनीवेज कोई बात, चलता है, ठीक है। तो बता तो दिया ही, अब ये मसला है। लो जी, तो कितनी डिस्पोजल की जी, 5। अब बताओ एसेट अकाउंट का क्लोजिंग क्या आ रहा है, 192। एक्यूमुलेटेड क्लोजिंग क्या आ रहा है, 14। बुक वैल्यू क्या आ रही है, अब 178 मैच करेगा, देख लो जाके 178 मैच कर, ठीक हो गया। अच्छा अगली बात सुनो ये जो एंट्री की थी, इसमें मैंने कहा था ना मेन नोट के अंदर सिर्फ मुझे ये 2 चीजें चाहिए, तो यही 2 चीजें आप देख लो। पहले नहीं दिखाई, क्योंकि एंट्री करके थोड़ा ही देखना होता है हर दफा। नोट मांगे तो एंट्री करके थोड़ा ही देखेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे ना। तो एंट्री देख लें तो फिर तो 1 मिनट का काम है। एक्यूमुलेशन डेबिट करना है 5 से, बिल्डिंग क्रेडिट करना है 288 से, कर दिया हमने। बिल्डिंग क्रेडिट किया 288 से वो, और एक्यूमुलेशन डेबिट किया 5 से, डन। अच्छा अब सब नोट्स बाकी तो आप बना ही लेते हैं, मुझे पता है, ठीक है। आप जनाब करेंगे यहाँ पे 1.1 हैड लास्ट रिवैल्यूएशन फलाने की, 1.2 हाँ हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन भी अब आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने ये 178 माइनस 126 कर देना, तेज हो गए आप लोग, ठीक है। अब मसला इसमें पढ़ने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। वैसे चलो ये भी लिख देते हैं, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन book value of buildings would have been बोलो कितनी, बता दो कितनी सर, वर्किंग दिखाएं। 178 माइनस 126 जी, ₹52 मिलियन में था, पता नहीं किस में था, कैसे निकला है ये 178 माइनस 126, ठीक है। अब लंबी वर्किंग करके भी देखते रहो, यहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। और 1.3 मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसमें जो कि पहली बार डिस्पोजल आया है ना, तो मैंने कहा ये भी दिखा दूं जरा, ठीक है। अब सिर्फ 1 साल का नोट बना रहे हैं, तो ओपनिंग अरोज प्लस होता है, फिर ट्रांसफर डिस्पोजल पे हो चाहे इंक्रीमेंटल हो वो आता है, फिर एडजस्टमेंट आती है ये, ठीक है, और फिर क्लोजिंग आ जाता है। अब अगेन 1 जनवरी 18 का ओपनिंग है, लेकिन मैं 31 दिसंबर 17 पे खड़ा हो जाऊंगा, जाके वहां पे जाकर देखूंगा तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, रीवैल्यू ही नहीं हुआ था पिछले साल, तो फिर ओपनिंग क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर इस साल में कितना सरप्लस, अब देखो इसको छुपा लिया अब हमने, अब इसको छुपा लो, ठीक है। अब सिर्फ सरप्लस वाला कॉलम देख रहे हैं, तो कितना अरोज हुआ जी, 340, तो अरोज हुआ टोटल 340। फिर ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कुछ डेप्रिसिएशन के नाम पे हुआ है, फिर कुछ डेप्शन के नाम पे हुआ है, इवन फिर कुछ डिस्पोजल के नाम पे हुआ है। तो ये सारे का सारा ही क्या है, ये सारे का सारा ही किसी और कलर से करें, ट्रांसफर है, ठीक है। ये तीनों ही ट्रांसफर है, 4 भी, 200 भी और 10 भी, तो जी 4 जमा 200 जमा 10, सारा ही लिख लिया, कितना 214। और एडजस्टमेंट को लॉस आके किसी उसने खाया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्लोजिंग कितना है, ये 126, देख लो वर्किंग से मैच कर जाए, ठीक हो गया, ओके। तो ये जनाब आपका नोट है, अगर डिस्पोजल आ जाए तो। नोट भी किया हुआ था, डिस्पोजल भी किया हुआ था, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके आप
इसको आराम से कर सकते थे। ठीक है, अब इस दिन की हो गया 15। अच्छा सुनो जी, सुनो 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 सुनो, इसकी मैं पिक्चर बेहतर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर बता दें मुझे, मैं लिख देता हूं और सुने। ये क्वेश्चन 68 की असल रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन 68। ठीक है, पेज नंबर 1। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब 67 एक तो आपका होमवर्क है, और दूसरा आपने दोबारा जरा टेस्ट वाले सवाल को अब ट्राई करना है। ठीक है, कोशिश करनी है, क्योंकि वो मैं शायद कल ना कराऊं, मैं मंडे या ट्यूसडे को करवाऊं, तो कोई नहीं, कीप ऑन ट्राइंग। जितनी दफा मैंने पूरा सवाल करना है क्लास में, लेकिन आप जितनी दफा ट्राई कर लेंगे आपके लिए उतना बेहतर है वो सवाल। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इससे फायदा ही होगा आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज।